हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नितिन नेहरा ब्लॉग्स। होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि लास्ट 3 दिन से ना मुझे फ़ीवर आया हुआ है और अच्छे वाला फ़ीवर आया हुआ। तो मेरी पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं कुछ भी शूट वगैरह नहीं कर रही थी, कोई भी ब्लॉग। और ये मैंने ना कल ब्लॉग जो ये बनाया है इसमें भी मुझे फ़ीवर था, लेकिन मैंने सोचा कि अब टाइम बहुत कम है मेरे पास भी, जो भी मतलब मेरे पास क्या, जो भी केवीएस की तैयारी कर रहे कि पता नहीं कब एग्ज़ाम हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा बैठ के ही नॉर्मली रिज़ाई में बैठ कर ही पढ़ाई की। और मैंने सबसे पहले ना हिंदी पढ़ी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे मॉक टेस्ट में जितने मेरे नंबर हिंदी में आने चाहिए उतने मेरे नंबर नहीं आ रहे। और मैंने ना बैठे बैठे ही यहाँ अपना नाश्ता किया और ये मैं आपको अपने नोट्स दिखा रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं मानना चाहिए। मुझे क्या, आपको भी किसी भी अपने हर सब्जेक्ट को पूरा टाइम देना ही चाहिए, तभी होगा। और यहाँ ना ये मेरी ना प्रैक्टिस चल रही थी, तो मैंने क्या काम किया, इतने ना मैं लेट मतलब नॉर्मल सा पीछे कमर लगा के लेट गई थी, जिससे कि मैं आराम से पढ़ सकूं। और मैंने कहा धीरे धीरे हो जाएगा। और यहाँ पढ़ते मुझे 1 घंटे 51 मिनट्स हो गए। इसकी तैयारी कैसी चल रही है मेरी, तो फ़िलहाल बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि मैंने आज 3 दिन बाद बुक उठाई है। मेरी तबीयत अच्छी नहीं चल रही, मुझे फ़ीवर है। तो अब भी मैं सिर्फ नॉर्मल क्लास है जिसमें मुझे कम लिखना हो या टेस्ट वगैरह है, वो मैं लेट कर वैसे ही देख लेती हूँ। मैं आप सबको एक मतलब मेरे पास आ रहा था ना कि आप टेस्ट कहाँ से करते हो, कैसे करते हो, वो कमेंट आ रहा था, तो भी मैं उसका आपको आंसर देना चाहती हूँ। मैं वैसे तो जो टेस्ट है वो किरण पब्लिकेशन की बुक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रैक्टिस सेट है उससे कर रही थी। और डेली के लिए मैं क्या करती हूँ, अध्ययन मंत्रा पे रात यूट्यूब पे ही अध्ययन मंत्रा के चैनल पे रात के 8 या 8:15 बजे, 8:15, जिसको 8:15 नहीं पता उनके लिए एक डेली टेस्ट सीरीज चल रही है। वो काफ़ी अच्छी है, आप जाके उसको भी देख सकते हो। उसमें एक फ़ायदा ये है ना कि अगर आपको रात को उस टाइम नहीं, आपके पास टाइम है, जैसे मेरे पास भी नहीं होता, तो आप मॉर्निंग में या दिन में जिस भी टाइम आप देखना चाहो, तो आप उस सीरीज़ को देखिए। अच्छी है, मुझे पर्सनली ये पसंद आई। तो आप वहाँ से भी अपने टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, और आपको डेली ये पता रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई। तो ये चीज़ है जो मैं आपको शेयर करना चाहती थी। वो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। वरना और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिस पे टेस्ट सीरीज़ चल रही है, बट जोन सी मैं देख रही हूँ मैंने आपको वो ही बताई है, क्योंकि मैंने किसी और की नहीं देखी, ना मेरे पास इतना टाइम होता कि आप सबको पता है कि नॉर्मल मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं 2-3 की टेस्ट सीरीज़ देख लूँ। तो मैं ऑनलाइन तो अध्ययन मंत्रा की यूट्यूब पे डेली देखती हूँ, डेली ही आ रही है। संडे को अगर छोड़ दो तो डेली ही आ रही है। और ऑफलाइन मैं किरण पब्लिकेशन की बुक से कर रही हूँ, वो भी अच्छी, आपको पता रहेगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। अभी मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा नहीं हो रहा, मेरा मैक्सिमम स्कोर 135 गया है जितने मैंने टेस्ट दिए हैं, जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी कम है। बट अभी हमारे पास टाइम है, तो होप सो हम जल्दी कर लें। उस दिन ना उस दिन मैंने क्या किया था कि मैं लाइव क्लास नहीं ले पाती। मैंने आपको पहले बताया था, तो मेरी जितनी क्लासेस बची हुई थी, लेकिन मेरी बहुत हद से ज़्यादा क्लासेस बची हुई है, मेरी लगभग 50 क्लासेस है जो बची हुई है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जितनी ज़्यादा क्लासेस ले पाऊँ इस टाइम तो ही ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी और कुछ नहीं कर पा रही ना अभी। तो मैंने सोचा मैं बैठ के क्लासेस ले लूँ, लेकिन मेरे ना सिर में काफ़ी पेन हो रहा था, तो उस वजह से मैंने पूरा क्लासेस नहीं ले पाई जितना मैंने सोचा था। मैंने उस दिन सबसे पहले हिंदी पढ़ी थी और फिर पेडागोजी पढ़ी थी, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ना मुझे लग रहा है कि मैं अच्छे कवर कर पाऊँगी अपने केवीएस के
एग्ज़ाम में, क्योंकि काफ़ी अच्छा है, 90 नंबर की बैठ जाएगी ये दोनों। तो मैं ये सोच रही थी कि ये हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैं बाहर बैठ गई और मैंने इनको भी बाहर बिठा लिया। और पता नहीं क्या, मतलब फीवर भी अभी आना था, थोड़ा सा इस बात की टेंशन सी हो रही है कि मेरा कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा, कैसे होगा। बट यही बात है कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, देखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ, देखो धूप फिर चलेगी। हम धूप आज ऐसी आ रही है, थोड़ी देर आएगी फिर चली जाएगी, आएगी फिर चली जाएगी। धूप एक अलग ड्रामा कर रही है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम KVS का एग्ज़ाम कब तक होगा? जो भी आपको लगता है आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या उम्मीद है। जैसे मुझे लग रहा है कि शायद मार्च में हो जाएगा, मार्च की स्टार्ट में हो जाएगा या फ़ेब की लास्ट में। बट मेरा जो दिल अंदर से कह रहा है ना, कहते हैं ना, गट फीलिंग आई हुई है कि शायद मार्च में हो। बट आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उस दिन ना मेरी बिल्कुल पढ़ाई इतनी नहीं हुई जितनी मैंने सोची थी। वो लगभग 5 घंटे की मेरी पढ़ाई हुई। मैंने 4 घंटे 28 मिनट। अब हो रहे हैं 7:15 बज रहे हैं मतलब। और मेरी आज सिर्फ पढ़ाई ना 5 घंटे की हो पाई, क्योंकि मेरी तबीयत आज भी इतनी अच्छी नहीं थी। बट लास्ट 2 दिन से तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं हुई। मतलब ऐसा था कि थोड़ा बहुत मैंने फ़ोन से देख लिया तो देख लिया, कुछ भी मतलब मुझसे लिखा नहीं जा रहा था। मेरे हाथ पैर में, सिर में, मतलब मेरी आइज़ में ना ये वाला पोर्शन होता है ना, इनमें भी काफ़ी दर्द था। तो मैंने कुछ भी 2 दिन मतलब मेरे बहुत इम्पोर्टेंट दिन बेकार गए हैं। अब मुझे ये देखना है कि मैं इनको कैसे कवर करूं, मतलब सिलेबस को कैसे कवर करूं। थोड़ी सी टेंशन है, लेकिन कर क्या सकते, क्योंकि फ़ीवर बता के तो आया नहीं था कि हाँ मैं आ रहा हूँ। तो उसको मैं बता भी देती कि मैं कभी मत आओ, कुछ टाइम बाद आना, एग्ज़ाम हो जाने तो उसके बाद आना। बट जो दिक्कत होती है वो होती है। मुझे ये भी लग रहा है कि इस साल ना मेरे अगस्त में मेरे पैर पे जो चोट लगी थी, जो मेरे पहले सब्सक्राइबर जिन्हें पता है, उसकी वजह से ना मेरा पैर भी काफ़ी अकड़ रहा है। मतलब ठंड में ना बहुत ही ज़्यादा पेन है उसमें। शायद उस वजह से भी फ़ीवर आ सकता है, या सीजनल की फ़ीवर आ रहा है, अभी कुछ पता नहीं है। मेडिसिन मैं ले रही हूँ और मैं अभी भी ना बैठी हूँ रज़ाई में। आज मतलब जब से मुझे फ़ीवर आ रहा है, सारा काम मम्मी कर रही है, मतलब मेरी मदर इन लॉ। और होप सो मैं जल्दी, मतलब जल्दी क्या, मैं कल से सोच रही हूँ कि मैं अपने आप को वापस थोड़ा ऐसे ही मतलब बैठ के पढूँ, लेकिन पढूँ, एनर्जी लाऊं अपने अंदर, क्योंकि अब टाइम नहीं है मेरे पास। अगर फ़ेब में एग्ज़ाम हो जाएगा तो मेरा अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो सिर्फ मेरी हिंदी है जो मेरी कंप्लीट है, और कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है। NCERT में पढ़ चुकी हूँ, पर हाँ रिवीज़न नहीं किया है। मुझे ये था कि मैं इन 2 दिनों में वो रिवीज़न कर लूँगी, बट वो हो नहीं पाया। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करना, और प्लीज़ इग्नोर मारना मेरी ऐसी वॉइस को, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा।